सियोल की छोटी सी शहर के बाहर घने जंगलों और पहाड़ों के बीच एक पुराना बौद्ध मंदिर खड़ा था, जिसे लोग जोगी मंदिर कहते थे। कई सालों से वहां कोई भी आता जाता नहीं था। मंदिर की छत ढलान पर टूट रही थी और पत्थर की दीवारों पर मशरूम और काई उगी हुई थी। गांव वाले कहते थे कि रात के बाद वहां एक गिवशिन भटकती है, सफेद कफन पहने, बिना पाँव के और लंबे काले बालों से चेहरा ढका हुआ। अक्सर गांव के लोगों को वहां से फुसफुसाने की आवाज़ें और कभी कभी किसी के चीखने की आवाज़ें आती थी। जूनहो नाम का एक 21 साल का लड़का, जो कि अभी कॉलेज में पढ़ता था, उसे हॉरर कहानियों का बहुत शौक था। वो अपने YouTube चैनल के लिए डरावनी कहानियों की खोज में अक्सर रात को सुनसान जगह पर जाता था। एक दिन उसको किसी से जोगी मंदिर के बारे में पता चला। उसे पता चला कि वहां पर गिवशिन की आत्मा रहती है। वो उसे अपने कैमरे में कैद करने के लिए एक्साइटेड हो गया। उसने अपने दोस्त मिंसू को साथ लिया। रात को 12 बजे वो उस जगह पर पहुंची। उस मंदिर तक जाने के लिए उन्हें पैदल ही पहुंचना था। वहां पर कार नहीं जा सकती थी, इसलिए वो पैदल ही चल पड़े। रास्ता बहुत ही शांत था। चारों तरफ घास और झाड़ियों से ढका हुआ था। उन दोनों के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था, केवल हवा की सरसराहट और दूर से किसी गहरे पहाड़ की आवाज ही आ रही थी। ये सब डरावना नजारा देखकर मिंसू कांपते हुए बोला, जुनहो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये जगह बहुत अजीब सी है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जुनहो ने हंसते हुए कैमरे को चालू किया और उससे बोला, यहाँ पर ऐसा डरावना कुछ भी नहीं है। ये सब अफवाहें हैं। मेरा कैमरा ऑन है, सब रिकॉर्ड होगा। अब वो झाड़ियों वाले रास्ते को पार करते हुए मंदिर के मेन गेट तक पहुंचे, तो वहां का दृश्य और भी डरावना था। एक पुरानी मोमबत्ती वहां पर जल रही थी, लेकिन वहां पर कोई भी इंसान नहीं था। दीवारों पर टंगे पुराने ताबीज आधे फटे हुए दूध से ढके, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो। मिंसू के हाथ कांप रहे थे, लेकिन जिन्होंने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जब वो वहां खड़े होकर मंदिर को निहार रहे थे, तभी अचानक पीछे से उनके कानों में फुसफुसाहट की आवाज आई। क्यों आए हो? दोनों एक साथ पलटे और पीछे देखा, पर वहां पर कोई भी नहीं था। मिंसू ने डर के मारे जुनहो से कहा, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। ये कोई मजाक नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जुनहो ने हंसते हुए कहा, ये हवा है, डर मत, चल अंदर देखते हैं। वो दोनों मंदिर की तरफ बढ़े। मंदिर के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा और भी तेज हो गई। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स झूल रही थी और जमीन पर सूखी पत्तियां और कागज बिखरे हुए थे। बीच में एक सफेद कफन लटका हुआ था, जिसमें से हल्की सी झनकार हो रही थी। उस कफन के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, गिवशिन, मत छेड़ो उसे। जुनहो ने कैमरे को जूम किया, तभी अचानक कफन हिलने लगा।
मिंसू की आंखें डर के मारे और चौड़ी हो गई, जैसे कि उसने कोई डरावनी चीज देख ली हो। उसने धीरे से इशारा किया, अपने पीछे देखो। जुनहो जब पलटा, वो सब नजारा देखकर उसकी सांसें रुक गई। उसके पीछे सफेद कपड़ों में, लंबे काले बालों से चेहरा ढका हुआ गिवशिन खड़ी थी। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर थी, जैसे हवा में लटक रही हो, और उसकी आवाज गूंज रही थी। मेरा प्रेमी मुझे छोड़ गया था। मेरी आत्मा को अभी तक चैन नहीं है। जुनहो का कैमरा उसके हाथ से फिसल गया और वो भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा पकड़ने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गिवशिन की चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा धीरे धीरे सामने आया। नीली आंखें, सूजा हुआ चेहरा, और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। जुनहो चिल्लाया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। गिवशिन ने उससे कहा, अब तुम भी मेरी कहानी का हिस्सा बनोगे। रात के बाद मंदिर बिल्कुल खाली था। सिर्फ जुनहो का कैमरा पड़ा था और रिकॉर्डिंग चालू थी। वीडियो के आखिरी फ्रेम में देखा गया, गिवशिन कैमरे की ओर झुकती हुई धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद से उन दोनों दोस्तों का कहीं पर पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। आज भी लोग उस मंदिर के पास से गुजरते हैं। कहते हैं रात में कैमरे की लाल बत्ती झिलमिलाती दिखाई देती है और हवा में कोई फुसफुसाता है, क्यों आए हो। सुनसान जगहों पर कुछ डरावने सच हमेशा इंतजार करते हैं और कभी कभी कैमरे पर रिकॉर्ड भी हो जाते हैं।